जय श्री राम दोस्तों। और सारे ट्रेडर्स मेरे भाई बंधुओं को जय श्री राम, नमस्ते नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आपने आप सब गोल्ड ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो 2025 में आपने जो मिस किया, तो ऑनेस्टली एकदम सही कहना चाहता हूँ कि आपने एक हिस्टोरिक मोमेंट, एक हिस्टोरिक रैली, एक हिस्टोरिक फेज मिस कर दिया है गोल्ड में। 2025 ने प्रूव किया कि गोल्ड एक राजा है। आज के वीडियो में हम 2025 का पूरा एक रिकैप करेंगे, समझेंगे कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे क्यों गया, और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीक को धुरंधर लेवल्स। मैंने धुरंधर इसलिए कहा कि जिस हिसाब से गोल्ड आगे धुरंधर की तरफ बढ़ते जा रहा था, तो असली धुरंधर तो गोल्ड ही हुआ, राइट। तो मेजर इवेंट्स कवर करेंगे जो आपका 2026 का स्टार्ट डिसाइड करेंगे। ओके, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस आपको समय पे मिलती रहे। साथ ही में हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जो फ्री है। वहाँ पर हम डेली कोई अपडेट्स डालते रहते हैं, डेली एनालिसिस रखते हैं कि पहले दिन में क्या हुआ था। और आज के कुछ मतलब अगर आज हम 1 तारीख पे है, तो हमने 31 तारीख का परफॉर्मेंस वहाँ पे अपडेट किया है। साथ ही में आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्ते में कैसे मूवमेंट हो सकता है, वहाँ पे कोई सिर्फ टेक्निकल बातें शेयर की जाती है, तो आपको वो बताती रहती है अर्ली मॉर्निंग में आपके दिन का प्रयास, आपको किस हिसाब से आपको प्लान करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। गोल्ड के लिए लाइफ टाइम ईयर रहा है अभी तक का परफॉर्मेंस। शुरुआत में गोल्ड ने ये साल जो शुरुआत किया था वो 2100 के जोन में से था, और एंड होते होते इसने 4550 का माइलस्टोन टच किया। ये रैली रैंडम नहीं थी, एक माइक्रो ड्रिवन स्ट्रक्चरल बुल मार्केट था। इसके 3 बड़े पिलर्स थे। जो पहला पिलर था डॉलर की वीकनेस, ओके, डिक्सी का डाउन ट्रेंड, और यूएस डेब्ट का 41 ट्रिलियन का क्रॉस होना, ओके, सेंट्रल बैंक रश सॉरी, रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड एक्यूमुलेशन हुआ था बैंकों की तरफ से ग्लोबली। फिर सिल्वर फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। सिल्वर ने गोल्ड को हेल्प कर दिया आउट परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से जीएसआर एक शार्पली नीचे गिरा। जब जीएसआर गिरता है ना दोस्तों, तो ये एक हेल्दी बुल ट्रेंड होता है, या फिर एक साइन होती है गोल्ड के लिए, और जो गोल्ड को ड्राइव करता है, और हमें ये ड्राइव देखने भी मिली। अब गोल्ड मतलब बोलते हैं ना अनस्टॉपेबल क्यों बना। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगर आपने की होगी, गए साल के कुछ महीनों में, मतलब सेकेंड हाफ के बाद आधा साल जैसे बीतता है, तो यूएस का डेटा जब भी स्ट्रांग आया, गोल्ड में पैनिक सेलिंग होना बंद हो गया था। जैसे पहले अगर मार्केट ओपन होता है, एनवाई सेशन हो जाता है, तो एक बड़ी डिप मिलेगी, एक स्पाइक मिलेगा, ऐसे ही चलता था, एसएल हंटिंग होती थी। ओके, अगर कोई न्यूज़ आती है तो गोल्ड कैसे कोई भी मूवमेंट देता था, इट वाज अनप्रडिक्टेबल। ओके, अगर डेटा वीक आता है तो बराबर है कि एकदम डिप एक स्पाइक मिलेगा हमें, और अगर डेटा स्ट्रांग आता है तो डिप मिलेगा। बट बहरहाल अभी कुछ महीनों में कुछ हम देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर के बाद से गोल्ड इतना स्टेडी हो गया था कि यहाँ पर उसने मार्केट को डोमिनेट कर दिया था। कोई भी डेटा आए मैं खड़ा हूँ ऐसे। तो मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी डिमांड डोमिनेट कर रही थी। हर मेजर डीप, चाहे वो न्यूज़ की वजह से हो या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो, इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, और साथ ही में रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने ये समझा कि ये बाय ऑन डिप की फंडा है, उन्होंने वो अच्छी तरह लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया। तो इसमें कहना चाहूँगा द ट्रेंड वॉज नॉट फॉर सेलिंग, ओके, द ट्रेंड वॉज फॉर होल्डिंग ऑन बाय ऑन डिप्स एंड कीपिंग इट टिल दी एंड। और वही हुआ कि 4000 बीच के इसमें, जहाँ जब से हम 4200 या 4000 के नीचे 3800 के आसपास से था, मैंने बाय ऑन डिप्स के तभी से मेरे पुराने वीडियोस में मैंने गाइड किया था कि बाय ऑन डिप्स करते रहिए, और साल के आखिर तक हमने वो लेवल्स देख लिए। ठीक है, मैं थोड़ा बुलिश था इसमें, 4600 भी शायद दिसंबर तक देखने मिल पाएगा, बट अफसोस कि वो हो नहीं पाया, क्योंकि गोल्ड ने वो शायद वो गिफ्ट संभाल के रखा होगा
ये साल में देने के लिए, बट ये साल का टारगेट तो कुछ और ही है अपना। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 2026 के पहले ट्रेडिंग वीक के लिए। शेड्यूल काफ़ी टाइट रहेगा। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई है जो यूएस इकोनॉमी की हेल्थ बताएंगे इस वीक। फिर एफओएमसी मिनट्स है वो हफ्ते के बीच में है, जो फेड का अगला मूव यहाँ छुपा है। अब फेड यहाँ पे क्या कौन सा कार्ड खेलेगा इसके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। फिर शुक्रवार को एनएफपी और जॉबलेस क्लेम्स है। दोस्तों एनएफपी के लिए के दिन वोलेटिलिटी एक्सट्रीम होगी, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इवेंट का इम्पैक्ट सीधा यूएसडी और यील्ड्स पर पड़ेगा, जो गोल्ड को बड़ा मुंह देंगे। तो थोड़ा मेरा माने तो उस दिन थोड़ा संभल कर ट्रेड करेंगे तो सही होगा, ठीक है। और साथ ही में अपना जो रिस्क एपेटाइट है उसको थोड़ा सा हम अगर टाइट करते हैं, अगर हम मेगा लॉट में काम करते हैं तो 0.5 है, सीधा 50% पे आइए। जो 0.01 करते हैं तो क्या ही 50% करेंगे, बट ठीक है। तो अपनी रिस्क थोड़ी कम कर दीजिए। लेवल्स नोट कर सकते हैं हम इसके लिए कि अगर ये एक लक्ष्मण रेखा बनती है, ये लेवल्स है ना, कुछ लक्ष्मण रेखा है, ओके। मैं आपको बताना चाहूँगा रेजिस्टेंस जोन जो बना है अभी 4375 से लेके 4400 का इमीडिएट सप्लाई जोन, ओके। सॉरी, 4440 से लेके 4480 यहाँ हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है। ध्यान रखिए लेवल्स 4375 रेजिस्टेंस जोन है, 4400 का इमीडिएट सप्लाई जोन। 4440 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो 4480 तक का हम देख सकते हैं रन, लेकिन यहाँ पर हमें टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है। 4500 वापस एक साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट जोन बना हुआ है। अगर ये जोन ब्रेक होता है, प्राइसेस मेंटेन होती है, तो ताज्जुब ना करें कि नए लेवल्स हमें देखने मिले गोल्ड में आते समय में, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट की बात करेंगे तो 4320, जहाँ पर अभी ऑलमोस्ट गोल्ड की क्लोजिंग है 4322 के आसपास, तो एक 4320 और 4310 एक इमीडिएट डिमांड जोन, एक मैग्नेटिक जोन है। अगर यहाँ प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो बायस अभी भी बुलिश ही रहेगा, ओके। और अगर ये लेवल टूटती है तो अपना अगेन लेवल बनता है जो प्रीवियस लो था हमारे धुरंधर भाई साहब का, 4270 से लेके 4276 तक का हमारा एक मेजर स्ट्रक्चर सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है 2026 का टारगेट 5000 इंटैक्ट है। जी हाँ, आते समय हमें ये लेवल भी देखने मिलेगी, बट ये एक क्रुशियल लेवल्स है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 4270 से लेके 4276 तक का एकदम क्रुशियल लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा सा वापस मार्केट करेक्शन देखने मिल सकता है। अभी मैं आपको मार्केट सेंटिमेंट की बात करूँ तो बाय ऑन डिप्स का मंत्र अभी भी चालू है और ये लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है। जब भी मार्केट अगर अच्छे जोन में मिले नीचे के साइड में, बाय ऑन डिप्स की सलाह करूँगा। लेकिन 2026 में सर्वाइवल का रूल एक ही है, चेज ना करें प्राइजेस को। इवेंट टाइम पर वोलेटिलिटी हाई होगी, इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस कंपलसरी है। और साथ में 2025 के साल में डिसिप्लिन से जो ट्रेड किया गया है 2025 में गोल्ड ने उसको बेहतरीन ऐसा रिवॉर्ड दिया है। सो सेम हम इम्प्लीमेंट करेंगे 2026 के लिए, ठीक है, और अच्छा रिवॉर्ड लेंगे इस साल के आखिर तक। तो दोस्तों आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से 2026 में गोल्ड का अगला माइलस्टोन क्या होगा, 4800 या सीधे 5000 तक का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पर भी पिन कर देता हूँ कमेंट्स में। जिन किसी को भी अगर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना हो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गुड लक और ट्रेड सेफ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।